क्या आपने फिल्म द केरला स्टोरी अब तक देखी? अगर देखी तो क्यों देखी, और नहीं देखी तो उसके पीछे क्या वजह है? खैर, आपने देखी नहीं देखी ये तो एक सवाल है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने देखी है और यही वजह है कि फिल्म ने 7 दिन में तकरीबन 80 करोड़ रुपए कमा लिए और 100 करोड़ के क्लब में ये शामिल होने वाली फिल्म बनने वाली है। लेकिन इस फिल्म के बजट पर हम जाएं, इस फिल्म को लेकर कहां कहां इसे फ्री किया गया है वो बताएं, कहां कहां सरकारें इसे प्रमोट करें वो समझाएं। उससे पहले यह बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार को और तमिलनाडु सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी है। यह फटकार इस बात को लेकर लगी क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे सवाल पूछा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की जो भौगोलिक स्थिति है वो देश के कई राज्यों की तरह है, और अगर उस भौगोलिक परिस्थिति में यानी कि हिंदू मुस्लिम के जो अनुपात है उस सांचे में अगर बाकी राज्यों में यह फिल्म शांतिपूर्ण तरीके से चल सकती है, तो फिर ममता बनर्जी को अलग से क्या समस्या है? क्या समस्या है जो उन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है, और क्यों ममता बनर्जी ने बैन किया? साथ ही यह भी कहा गया कि क्या यह बेहतर नहीं होता कि आप इसका फैसला दर्शकों पर छोड़ देते? जिसको देखना होता वो देखता, नहीं देखना होता तो नहीं देखता। देश के बाकी राज्यों में भी ऐसा हो रहा है, और अगर उन राज्यों में हिंसा नहीं हो रही है तो इस बात को आधार बनाकर आप कला की स्वतंत्रता। आपको जानकारी के बता दें कि 5 मई को यह फिल्म रिलीज होती है और 3 दिन बाद 8 मई को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार जो है वो अपने चीफ सेक्रेटरी के थ्रू ये कहलवाती है कि इस फिल्म को पूरे बंगाल में सिनेमा घरों से हटाया जा रहा है, इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर जो थे वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी जो हैं, इसके अलावा पीएस नरसिम्हा साहब जो हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु की सरकार से पूछा कि भाई आप फिल्म क्यों नहीं देखना चाहते, या फिर आप फिल्म क्यों नहीं चाहते कि लोग देखें। ये सवाल उनसे पूछा गया। इसके साथ ही कहा गया कि फिल्म जो है वो देश के बाकी राज्यों में रिलीज हुई है, जनसंख्या उतनी ही आपके राज्य में है जितनी बाकी राज्यों में है, उसी अनुपात में है, तो ऐसे में इसका कलात्मक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म अच्छी है बुरी है ये फैसला आपसे ज्यादा दर्शकों पर छोड़ देना चाहिए, वो ये डिसाइड करें कि ये फिल्म देखने लायक है या फिर नहीं है। अब इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो लॉजिक दिया गया वो ये था कि सर ये फिल्म जो है इंटेलिजेंस इनपुट ये मिले थे कि इस फिल्म को रिलीज करने से पश्चिम बंगाल में दंगे हो सकते हैं, हिंसा बढ़ सकती है, माहौल खराब हो सकता है, और माहौल खराब ना हो इसलिए हमने कदम उठाया। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि बंगाल भारत से अलग नहीं है, तमिलनाडु भी समझ ले कि ये दोनों स्टेट जो हैं ये इंडिया का ही पार्ट है, और इंडिया में बाकी जगहों पर अगर ऐसा हो रहा है तो आप अलग से नियम कायदे कानून मत लाएं। दरअसल 8 मई को ममता बनर्जी ने खुद ही आकर मुख्य सचिव से कहा था कि इस फिल्म को बैन कर दिया जाए। इसके पीछे लॉजिक दिया गया था कि पश्चिम बंगाल में हेट ना हो, ये बीजेपी आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, इस प्रोपेगेंडे को मत बढ़ाया जाए, स्क्रीनिंग जो है वो किसी सिनेमा घर में ना हो, ये मेक श्योर किया जाए कि कहीं ये फिल्म दिखाई ना पड़े, और अगर ये फिल्म दिखाई पड़ेगी तो इसकी वजह से प्रदेश में हेट हो जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा, हिंसा हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे। ये 8 तारीख की घटना है। इससे पहले इस फिल्म के रिलीज के 2 दिन बाद 7 तारीख को तमिलनाडु में जो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन है उन्होंने फैसला किया था कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए हम ऐसा कदम उठा रहे हैं। अब इन लॉजिक्स को तो एक तरीके से कहें तो ध्वस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये कहा है कि आगे इस मामले की सुनवाई 17 मई को होगी, और उस दिन आपको फैक्चुअली ये जवाब देना पड़ेगा, और ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः 17 मई को इस फिल्म पर जो बैन लगा हुआ है वो बैन शायद हट जाएगा इस फटकार के बाद। क्या ये ममता बनर्जी के लिए आसान होने वाली स्थिति है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में अब कोई नैतिकता नहीं बची है। ना महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे कहते हैं कि बीजेपी वाले इस्तीफा दे दें, ना पश्चिम बंगाल में अगर ये बैन हट जाता है तो फिर वहां पर। लेकिन इस फिल्म का विवाद जो है वो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पर इससे बड़ा समर्थन मिल रहा है। मसलन योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में, यूपी में लोक भवन में पूरी फिल्म को अपनी कैबिनेट के साथ देखा, और न सिर्फ देखा बल्कि अच्छा खासा इसे प्रमोट किया। योगी आदित्यनाथ इसको लेकर इमोशनल भी हुए, और बाद में कहा गया कि ये समाज का वो आईना है जो लोग कहने से डर रहे थे। अब इधर योगी कैबिनेट ने प्रमोट किया, उधर मध्य प्रदेश सरकार पहली गवर्नमेंट थी जिसने इसे खुलकर प्रमोट किया था, वो इसके पक्ष में आ गए थे। इसके अलावा उत्तराखंड और हरियाणा जो है वहां पर भी इस फिल्म को बड़ा समर्थन मिला है और टैक्स फ्री कर दिया गया, और यही वजह है कि फिल्म कंट्रोवर्सी के बावजूद हर बढ़ते दिन के साथ हिट होती जा रही है। और जैसे जैसे बीजेपी शासित राज्य फ्री कर रहे हैं वैसे वैसे क्योंकि स्क्रीनिंग भी हो रही है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में एक मैसेज भी जा रहा है कि अगर सरकार वाले देखने जाए तो हम भी जाएंगे। उधर बैन का ही फायदा हो रहा है कि यार बैन करने से चीजें और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है लोगों का, तो ये तमाम चीजें हो रही है। हालांकि इस फिल्म का जो बजट है वो केवल 26 करोड़ था, और ये फिल्म बजट को काफी पहले पार कर चुकी है। पहले दिन फिल्म की कमाई जो थी वो तकरीबन 8.25 करोड़ रुपए थी। दूसरे दिन इस फिल्म ने उछाल मारी तकरीबन 11.5 करोड़। तीसरे दिन तो संडे था क्योंकि बंपर गई उस दिन 16.5 करोड़। चौथे दिन के बाद भी अगर आप देखेंगे तो 10 करोड़ चौथे दिन पाती है। पांचवें दिन फिल्म जो है वो 11.14 करोड़, छठे दिन 12 करोड़, और अभी भी सातवें दिन 12.5 करोड़ है। और क्योंकि अब फिल्म जो है वो धीरे धीरे अब इंक्रीज हो रही है, तो ये माना जा रहा है कि इस वीकेंड में ये फिल्म और ज्यादा ग्राफ पकड़ेगी, और क्योंकि 80 करोड़ सुपर कलेक्शन हो गया है तो ये माना जा रहा है कि 10 दिन के अंदर ही ये फिल्म, 10 दिन का और कम समय में ये फिल्म जो है ये बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के कलेक्शन को पार कर जाएगी। और अगर आप अपनी लागत से 3 से 4 गुना पैसा कमा रहे हैं जो इसी 10 दिन में अंदर निकल आया है तो फिल्म सुपर हिट है। कुल मिलाकर कश्मीर फाइल्स की तरह ही ये फिल्म होने वाली है।
हालांकि हमारा सवाल आपसे, 2-3 सवाल हमारे पास आपके लिए। एक कि इस फिल्म के डायरेक्टर का ये कहना है कि हम आईएसआईएस का विरोध कर रहे हैं, ये इस्लाम का विरोध नहीं है। तो क्या आईएसआईएस के विरोध को इस्लाम का विरोध बना दिया गया? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल, क्या बीजेपी का जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना इस फिल्म को दूसरी विरोधी पार्टियां जो है उनके विरोध करने की वजह बना देता है? तीसरा सवाल, क्या वाकई में इस फिल्म में प्रोपेगेंडा है? अगर है तो आप में से किसी व्यक्ति ने जो देखा हो, क्या उसे यह एहसास हुआ? जिन्होंने नहीं देखा उनसे तो सवाल पूछने को लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से मैसेज करेंगे। लेकिन किसी ने देखा अगर आप में से, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका रिव्यू क्या वाकई में प्रोपेगेंडा है? चौथा, जो बैन हो रहा है उसका असर इतना ज्यादा इस पर नहीं आ रहा है, तो ये इसकी वजह क्या हो सकती है? पांचवा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये बैन करना कला की अभिव्यक्ति की आजादी पर ठप्पा मारने जैसा नहीं है? क्योंकि ये फिल्म के डायरेक्टर कह रहे हैं कि आप बैन नहीं कर सकते, आप उसे डिसलाइक कर सकते हैं। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि क्या आखिरी फैसला लोगों पर नहीं छोड़ देना चाहिए, कि लोग चाहते हैं तो देखें या नहीं चाहते तो ना देखें। एक सवाल और भी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर भी आरोप लगते हैं तुष्टीकरण के, और ममता बनर्जी ने कई बार जिक्र भी किया कि बंगाल फाइल्स के नाम से कुछ बनाया जा रहा है। तो क्या ममता बनर्जी को अपने स्टेट का ज्यादा डर लग रहा है कि उनके यहाँ की ऐसी कहानियां आए तो उससे पहले ही कह दें कि ये फर्जी है? बहुत सारे सवाल है। और बीजेपी की जो नेता इसे प्रमोट करे, इसके पीछे उनका क्या एजेंडा हो सकता है? आपको इस पर क्या लगता है?